और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं हल्द्वानी का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की युवा शक्ति ज्ञान, उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई है और समूचा विश्व आज हमारी इस युवा शक्ति के लाभान्वित होने के लिए लालायित है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं ने, नौजवानों ने शिक्षा, तकनीक, कला, खेल हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हमारी युवा पीढ़ी न केवल अपने सपनों को पूरा करने में लगी है, बल्कि समाज में आज हर दृष्टि से एक सकारात्मक रूप से बदलाव लाने के लिए, सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। लगातार अपने अपने स्थानों पर रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही है। और अभी संजय धिंगड़ा जी यहां से बोल रहे थे, जिनसे मेरा बहुत पहले से परिचय है। जब संजय जी इंस्टीट्यूट चलाते थे उस जमाने से, तो हल्द्वानी के इस हमारे कुमाऊं के प्रवेश द्वार में एक छोटा सा पौधा यहां पर रोपा था और आज एक विशाल बट वृक्ष बनकर हजारों हजार युवाओं को, हजारों हजार छात्र छात्राओं को अपनी ज्ञान रूपी छाव देने का काम कर रहा है, उनके मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जैसा आपने बताया कि 18,000 युवा विद्यार्थी इस कैंपस से निकलकर या आपके संस्थान से निकलकर आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सफल उद्यमी बनकर अपना उद्योग चला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व न केवल हमारी शक्ति और ज्ञान से परिचित हो रहा है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में आज संपूर्ण विश्व हमारा अनुसरण कर रहा है। तो मुख्यमंत्री धामी को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के किशन नगर वार्ड नंबर 12 में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अवस्थापना मद से स्वीकृत 43.44 लाख की लागत से किशन नगर की 1.5 किलोमीटर लंबाई के आंतरिक सड़कों और नाली निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एमडीडीए के अधिकारियों को सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और सीएम धामी के नेतृत्व में जनता की सरकार, जनता के द्वार नारे को चरितार्थ करते हुए जनभावनाओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। मंत्री जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है, उनका लोकार्पण भी करती है। विकास कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की देखरेख करने की भी अपील की है। मुझे मिलता है 3 बार मैं राजपुर से विधायक साहब, एक बार और 3 बार मैं यहां से हो गया हूं और हर बार जीत का अंतर बढ़ता जाता है। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। टूट जाएगी, फिर नई बन जाएगी। आप एक बल्ब लगाएंगे, 6 में फ्यूज जाएगा, फिर नया लग जाएगा। सबसे बड़ी मेरी विधानसभा के सबसे सिर्फ इसी बार में लगी है। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, भारत विश्व की अखबार में था, पता लगा, मैं मीटिंग छोड़ के सीधा वहां भागा। मैंने 11 बजे वहां पर मीटिंग ली।
और अब बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड दौरे पर असम के पर्यटन मंत्री पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से शासकीय आवास पर असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने भेंट की है। मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ को शॉल और जैविक उत्पादों से निर्मित किट भेंट कर उनका स्वागत किया है। बागवानी और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने पर दोनों की चर्चा हुई है। तो ये मुलाकात हुई है कैबिनेट मंत्री और असम के पर्यटन मंत्री जो हैं जयंत मल्ला बरुआ और मंत्री गणेश जोशी के बीच। तो इस दौरान उनकी बातचीत हुई बागवानी और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने को लेकर। और उधर आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए दून पुलिस ने देहरादून के कई क्षेत्रों में पैदल गश्त की है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले स्थानों, मुख्य बाजार और मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की है। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे हैं। इस दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले स्थानों, मुख्य बाजारों, मुख्य मार्गों और चौराहों पर नियमित रूप से पैदल गश्त करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने मामले में बताया है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए कार्यालय में नियुक्त पुलिस बल को सड़कों पर उतारा है। इसी के साथ ही विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिस बल को भी स्थानीय पुलिस के सहयोग के लिए अलग अलग थाना क्षेत्रों में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त किया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने बरेली के एक नशा तस्कर को 2 लोकल तस्करों के साथ रुड़की से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एसटीएफ की टीम ने
95 लाख कीमत की 317 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद से कोर्ट के आदेश पर एसटीएफ ने जेल भेज दिया है। एसटीएफ की टीम मामले में अधिक जानकारी के लिए जांच में जुट गई। तस्करी में इस्तेमाल एक बाइक भी एसटीएफ ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह ने किया है। उन्होंने बताया है कि पकड़े गए तस्करों की पहचान जो है शहजाद और आजाद निवासी हरिद्वार और बरेली के मुख्य तस्कर की पहचान जो है रईस अहमद के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से भी नशा करने और बेचने वालों की जानकारी एसटीएफ को देने की अपील की है। ये लेके आया था फतेहगंज पश्चिम बरेली से। अच्छा, ठीक है, जो लेके आया था बरेली से रईस। अच्छा जी। और जो एक्यूज शहजाद और आजाद जो अरेस्ट हुए हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम ढूंढ रहे हैं अभी। अच्छा। शहजाद इसके पहले कमर्शियल क्वांटिटी में एक बार पहले भी जेल जा चुका है। इसके ऊपर दूसरा केस है एनडीपीएस का, कमर्शियल क्वांटिटी का। जमानत पे? है। अच्छा। और अभी संभावना है इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास निकलेगा। अच्छा। तो चूंकि अभी का प्रकरण है, तो इसमें आपराधिक इतिहास जो है इनका हम निकाल रहे हैं, जी, जी। वो आपसे शेयर कर लेंगे हम। ठीक है। और इसमें यह है कि ये तीनों इकट्ठे अरेस्ट हुए थे अच्छा। और 317 ग्राम स्मैक है ये। और जब पूछताछ हुई तभी ये शहजाद और आजाद ने बताया कि रईस जो है बरेली से आया लेके उसको। अच्छा। और ये जो अभी तक की पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि हरिद्वार के जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जी। वहाँ पे ये शहजाद और आजाद दोनों लाटपुर के लड़के हैं, अच्छा जी। ये सप्लाई करते थे। और जनपद पिथौरागढ़ के झूलाघाट थाना क्षेत्र में ग्रामीण भांग की फसल उगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 30 नाली में खड़ी भांग की फसल को मौके पर जाकर नष्ट कर दिया है। संबंधित भूमि के मालिक को दोबारा अवैध रूप से भांग की खेती नहीं करने की हिदायत दी गई है। हिदायत नहीं मानने पर मालिक को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी पुलिस के द्वारा दी गई है। इसके अलावा ग्रामीणों ने भांग की अवैध खेती करने पर दर्ज होने वाले मुकदमे और उससे संबंधित सजा की जानकारी देकर के जागरूक भी किया है ग्रामीणों को। पिथौरागढ़ की एसपी रेखा यादव ने बताया कि साल 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की कवायद में पुलिस जुटी हुई है, जिससे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नशा मुक्त राज्य का लक्ष्य पूरा हो सके। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां जानकारी के अभाव में भांग की अवैध खेती की जा रही है। इस अवैध खेती को रोकने का प्रयास भी पुलिस ने करना शुरू कर दिया है। और जनपद टिहरी पुलिस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए पुलिस लगातार मकान और दुकान मालिकों से किराएदारों और कर्मचारियों का सत्यापन करने की अपील कर रही है। लेकिन मकान मालिक और दुकानदार जो है वो पुलिस की अपील को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं क्षेत्र की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए पुलिस ने मकान मालिकों और दुकानदारों को एक मौका और दिया है कि वो अपने नजदीकी थाना कोतवाली और चौकी पर आकर के अपने किराएदारों और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर हम आपको दिया गया है, आपका यह आधार कार्ड होगा 2 फोटो होंगे। एक फोटो हमारे यहाँ लगेगा, दूसरा हमारे रजिस्टर में रहेगा। आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा और जब तक आप यहाँ रहोगे तब तक वो आपके पास ही रहेगा। सत्यापन एक पाव की हम देंगे आपको। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के निकट एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। घटना में ट्रक सवार चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने हेल्पर को घायल अवस्था में बाहर निकाल करके उपचार के लिए अस्पताल भेजा है, लेकिन ड्राइवर ट्रक के अंदर ही फंस गया, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकालकर अस्पताल भेजा है। फिलहाल घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ को सुबह ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के निकट एक ट्रक पलटने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर एसडीआरएफ पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने देखा कि ट्रक ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर जा रहा था, जो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा हुआ था।
और स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक पलटने की सूचना पर वो मदद के लिए भी पहुंचे। हेल्पर को किसी तरह बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन ड्राइवर स्टीयरिंग के बीच में फंसा हुआ है, जिसे निकालना मुश्किल हो रहा है। एसडीआरएफ ने अपने उपकरणों से किसी तरह ट्रक के स्टीयरिंग और एंगल को काटा और बामुश्किल फंसे हुए ड्राइवर को घायल अवस्था में बाहर निकाला। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया मामले में कि ड्राइवर को भी उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना कैसे हुई, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। फिलहाल घायलों की पहचान नहीं हुई है। और उधर ऋषिकेश के क्षेत्र रोड पर अचानक से एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। आग का नजारा देखकर बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकानदारों ने फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर आकर आग को बुझाया। वहीं प्रथम दृष्टया जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से स्कूटी में आग लगना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश क्षेत्र रोड पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी थी, जिसमें अचानक से आग लगती हुई लोगों ने देखी। नजारा देखकर आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो स्कूटी से दूर हो गए। आसपास के दुकानदारों ने ये भी नजारा देखा तो वो फायर सिलेंडर लेकर के आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन दुकानदारों की कोशिश बेकार रही। फायर सिलेंडर से स्कूटी में लगी आग नहीं बुझी। इस दौरान किसी ने सूचना देकर फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह स्कूटी में लगी आग को बुझाया, लेकिन जब तक आग बुझी तब तक स्कूटी जलकर खाक हो गई। फायर अफसर ने बताया कि प्रथम दृष्टया जो है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से स्कूटी में आग लगने की घटना लग रही है। गनीमत रही कि स्कूटी के आसपास और वाहन नहीं खड़े थे, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। और बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम मसूरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में सदस्यता अभियान में आम लोगों को शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बिंदुओं पर चर्चा की, कई बिंदुओं पर, और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही बीजेपी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बननी तय है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शहीदों के सपनों के अनुसार उत्तराखंड को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन पर्व जो हर 6 साल बाद होता है, सदस्यता अभियान की एक प्रणाली चल रही है। उसके बाद सक्रिय सदस्य बनेंगे, उसके बाद में संगठन का निर्माण होगा। उसके तहत मुझे पूरा क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है। तो हम एक ही काम कर रहे हैं आज के बैठक, सक्रिय सदस्यता किस प्रकार से सदस्यता को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि हम मंसूरी के अंदर हैं और जो आधा भाग की यहाँ पे बैठक ली गई है उसमें बहुत अनुकूलता है और हम सदस्य बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनाते हैं और देश के निर्माण में उसको आगे लगाने का काम करते हैं। आज मंसूरी के अंदर काफी संख्या में माताएं, बहनें और बड़े लोग उपस्थित हुए और जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाकर और आने वाले के समय के अंदर जो देश की जितनी भी चुनौतियां हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, भाषा के नाम पर बांटना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह मसूरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बीजेपी का ये जो अभियान है, सदस्यता अभियान, ये काफी समय से चल रहा है और इस बीच जब दुष्यंत कुमार गौतम वहां पहुंचे तो क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, आज दुष्यंत कुमार गौतम मसूरी पहुंचे हैं। उन्होंने जो यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक आयोजित की है और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है। वो आज की जिस तरीके से मसूरी विधानसभा है लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, कहीं न कहीं मसूरी विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें काफी अधिक संख्या में जो भाजपा है उसके सदस्य बनाए गए हैं और आज जो है सभी कार्यकर्ता और जो महिला मोर्चा है, जो मुख्य भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो आज दुष्यंत कुमार गौतम के साथ
उन्होंने वार्ता की है और उन्होंने वार्ता में उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में जो सदस्यता अभियान है लोगों को जोड़े और जो भाजपा की जो नीति है वो घर घर तक पहुंचाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, कहीं न कहीं वो लगातार उत्तराखंड दौरे पर भी आते रहते हैं। तो डबल इंजन की सरकार होने के नाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तराखंड को आने वाले समय में पूरे देश में जो है नंबर 1 पे लाने की जो है कोशिश कर रहे हैं और उसके लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर आज सुशील कुमार गौतम भी लगातार मसूरी को जो है अच्छा खासा उनका यहाँ मांग करते हैं, सभी सदस्य हैं और लगातार मसूरी का आना रहता है। जब भी वो उत्तराखंड के दरबार पर आते हैं तो मसूरी चक्कर जरूर मारते हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और साथ ही आपको ये भी बता दें, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि एक लक्ष्य इस बार बीजेपी ने निर्धारित किया है, चाहे विधानसभा वार हो चाहे नेतावार हो, एक लक्ष्य दिया गया है कि आपको इतने सदस्यों को जोड़ना है। तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर उत्तराखंड कितना बढ़ रहा है, और जब दुष्यंत कुमार वहां पहुंचे थे तब कितने लोग शामिल हुए पार्टी में, कितने लोगों ने सदस्यता ली? ये बिल्कुल हर जो कार्यकर्ता है, हर जो यहाँ का जो महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता, सबको एक लक्ष्य दिया गया है कि वो अपने लक्ष्य को जो है हासिल करे और किसी न किसी तरीके से उत्तराखंड की बात करें, चाहे मसूरी विधानसभा की बात की जाए, तो लगातार जो है सदस्यता अभियान में लोगों को जोड़ा जा रहा है। आपकी साथी उन्होंने आज कहा है कि जो उत्तराखंड है उसमें काफी संख्या में लोग जो है भाजपा की जो बीजेपी नीति है उससे काफी प्रभावित है और लगातार यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो सदस्य बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य बनने के बाद लगातार उनको जो है कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, उन्हें पद भी दिए जाएंगे, जिसको लेकर आज लगातार कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की गई और कार्यकर्ताओं में भी अच्छा खासा जोश दिखाई दिया है और लगातार जो है हर सदस्य जो है 100+ का एक टारगेट दिया गया है कि हर सदस्य को कम से कम एक सदस्य को 100 जो है सदस्य बनाने हैं। तो इसी को लेकर आज कई सदस्य ऐसे भी हैं जो कई जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो सदस्य है, कईयों ने जो 500+ ये जो कर चुके हैं, 500+ सदस्य बना चुके और लगातार ये क्रम जारी है। इसके बाद बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी ओर से पूरे प्रयासों में जुटी है और लोग लगातार सदस्यता ले भी रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में